हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे कि कल हमने बात की थी निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में, हमने कहा था कि सिर्फ आपको सेलिंग साइड की ट्रेड फाइंड करनी है। एंड आज पूरे दिन मार्केट सिर्फ गिरता रहा है। बैंक निफ्टी आज 760 पॉइंट गिरी है। 700 पॉइंट इंटरडे में कम नहीं है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने ट्रेड लिए होगी, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। आपको मैंने जो जो लेवल्स दिए थे जैसे ही ब्रेक हुए वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई एंड सबको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एंड हमारे प्रीमियम ग्रुप में जो ट्रेड्स हमने दी उनमें हमारे टारगेट हिट हुए हैं। एंड कोई भी ट्रेड में हमारा एसएल नहीं लगा आज। तो कल जरूर हमारा एसएल लगा था बट आज हमारा कोई एसएल नहीं लगा। एंड बीटीएसटी ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। 200 रुपये का प्रीमियम, 350 का हाई लगा, 150 पॉइंट मिले। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज की ट्रेड कौन कौन सी थी एंड हमने कहाँ से ट्रेड ली थी। ठीक है, पहली ट्रेड तो हमारी बीटीएसटी थी निफ्टी के अंदर, जो कि मार्केट गैप डाउन हुई तो उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड मैंने सबको कहा था कि मॉर्निंग में मैसेज डाल दिया था कि कुछ क्वांटिटी आप बुक कर लेना है ना, बाकी क्वांटिटी को होल्ड करना, ठीक है, बाकी क्वांटिटी चलने देना। ये मैंने मॉर्निंग में बोल दिया था। एक मिनट, ठीक है, ये हमने मॉर्निंग में बोल दिया था कि ये आपको कुछ क्वांटिटी होल्ड करनी है पुट साइड में। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने कहा ली। ये अब देखो मार्केट गैप डाउन हुई, 2 कैंडल रेड बनी। ठीक है, उसके बाद ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पे मार्केट करने लगी रेस्ट। ठीक है, हमें पता चल गया मार्केट रेस्ट कर रही। अब मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया कि जैसे ही इन कैंडल का लो ब्रेक हो ग्रीन वाली का, हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या मिली, मार्केट यहाँ से कितना स्टार्ट हुई, यहाँ तक हमने फिबोनाची लगाया तो हमने देखा मार्केट पूरा 50% से रिजेक्शन कर रही है। या आप देखोगे नीचे आई 50% को रिटेस्ट किया, यही से मार्केट गिरने लगी। ये वाली कैंडल बनी तो इसी पे हमने पोजीशन बना ली। यहाँ हमारा एसएल था एंड इस ट्रेड में हमारे तीनों टारगेट हिट हुए। इस क्योंकि वन वे मूव आया ना, ऐसे मूव आते हैं तो आपको पता है प्रीमियम कितना फास्ट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि निफ्टी अगर आप देखोगे तो साइड वेज हो चुकी है, इसके अंदर हमें कोई पोजीशन नहीं बनाई। फिर हम गए बैंक निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में देखो मेरे हाथ से ही ट्रेड मिस होगी। मैं आपको बताता हूँ कौन से। इसमें इस तरह से कप एंड हैंडल बन रहा था। ठीक है, यहीं कहीं मुझे लगा कि अभी इसको ब्रेक कर देगा और यहीं से हमारी एंट्री हुई। तो यहाँ पर मैंने सबको बोल दिया था कि आप पुट की वो वॉच लिस्ट में पुट ऐड करके रखो। ठीक है, 45,200 की पुट हमने वॉच लिस्ट में ऐड करवा दी थी। बट यहाँ से इसने ब्रेक डाउन ना करके ये ऊपर की तरफ निकल गया। उसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं अलर्ट था कि ये बार बार यहीं से बाउंस कर रहे थे। इसके नीचे जैसे ही आएगा यहाँ से एक ट्रेड बनेगी अच्छी। उसके बाद इसने थोड़ा ऐसे रेस्ट किया बट फाइनली इसने यहाँ से नीचे क्लोजिंग ली। बट ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल गई। मैं इस टाइम एक्टिव नहीं था तो हम इस ट्रेड को नहीं ले पाए। अगर मैं एक्टिव होता तो हम इस ट्रेड को जरूर लेते। ठीक है, उसके बाद मैं आया तब मैंने देखा कि अच्छा खासा मूव हमारे हाथ से निकल चुका है। फिर हमने पोजीशन कहाँ बनाई, यहाँ से मार्केट नीचे आई। जब ये वाला रजिस्टेंस लेवल है ना हमारा, आप देख सकते हैं मैंने पहले से मार्क किया लेवल ये 44,870 वाला। इस वाले हैमर पे हमने पोजीशन बनाई पुट की एंड इसके ऊपर हमारा एसएल था। यही से हमें 1:1 नहीं मिला। इसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड आज प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। पहला ही दिन था ना सेकंड एक्सपायरी का, इसलिए प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बड़े थे एंड मूवमेंट भी अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करके है तो उसकी वजह से कोई ज़्यादा पॉइंट प्रॉफिट नहीं हुआ। बट 50-60 पॉइंट हमें इस ट्रेड में भी मिले। बीटीएसटी में अच्छा प्रॉफिट हुआ, निफ्टी वाली ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ एंड इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट मिला। ठीक है, अभी हम कोई बीटीएसटी ट्रेड लेके नहीं गए हैं क्योंकि आज आप देखोगे तो एक मिनट में बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट, मैंने आपको बैंक निफ्टी का क्या टारगेट दिया था, ये वाला टारगेट दिया था। मैंने कहा था यहीं से इसको सपोर्ट मिलेगी। आप देख सकते हो इसने हमारा टारगेट दे दिया। अब टारगेट हिट हो चुका है इसलिए मैं कोई बीटीएसटी ट्रेड लेके नहीं गया। मैंने सोचा और गैप डाउन कितना होगा एंड ये आपको पता इतनी तगड़ी सेलिंग चल रही हो तो गैप अप होने के चांसेस थोड़े रेयर हैं, इसलिए हम कॉल साइड की पोजीशन भी नहीं लेके गए एंड पुट साइड टारगेट डन होगी इसलिए पुट साइड की भी नहीं लेके गए। तो कोई भी साइड हमने पोजीशन नहीं बनाई है। ठीक है, अभी हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा लेवल था जो कि हिट हो चुका है। ठीक है, हाँ मैं चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक मिनट, हम एक आगे का टारगेट और निकाल के लाते कि अगर यहीं से ये सेलिंग कंटिन्यू रही तो अगला टारगेट हमारे लिए ये रहे। ठीक है, आप देख लो 44,000 का।
यहाँ से 600 पॉइंट और नीचे अगर ये कंटिन्यू रही तो। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे ये थोड़ा रेस्ट करेगा या फिर यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट 3 दिन से वन वे गिर रही है। और अगर आप अच्छे से देखोगे मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, मार्केट 1500 पॉइंट गिर चुकी है वन वे, कोई रीटेस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं आई है। तो यहाँ से हो सकता है 200 300 500 पॉइंट की रीटेस्टमेंट आए, उसके बाद मार्केट द्वारा अपना सेलिंग साइड कंटिन्यू रखे, ठीक है। इसलिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये वाली मूव अगर आप देखोगे तो कुछ खास सेलिंग नहीं है, इसको हम सेलिंग भी नहीं बोल सकते, बाइंग भी। ये साइड बेस सी मार्केट है, ठीक है। अभी अगर ये खुलती है कल गैप अप, ठीक है, पहली कंडीशन आपको बता रहा हूँ गैप अप की। अगर मार्केट खुलती है गैप अप और वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है और इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, डे लो के नीचे, फिर आपको पुट साइड की पोजीशन बना लेनी है। क्योंकि मैं जिस रीटेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो गैप अप खुली तो गैप अप में ही आ जाएगी, और वहीं से अगर सेलिंग दोबारा कंटिन्यू होती है तो जैसे ही लो ब्रेक होगा आप यहाँ से पुट की पोजीशन बनाना, अगला टारगेट आपका 44,000 तक का रहेगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होगी। अगर ये खुलता है फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करती है, अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने के बाद आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि ये यहाँ से ब्रेक करे इसको, उसके बाद ये यहाँ से रिवर्स करे। मतलब जिन्होंने तुरंत एंट्री ले ली ना उनको मार्केट ट्रैप करे, हो सकता है कल मार्केट ट्रैप कर सकती है। इसलिए अगर ये ओपन होते ही नीचे की तरफ निकलने लगता है पहली कैंडल में, तो आप वेट करना, जैसे ही ऊपर की साइड आए तो आप यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड लेना, ऐसा रखना इसके नीचे, यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट 3 दिन से बैक टू बैक गिर रही है। अब ये नहीं है कि ये पूरी उम्र गिरती रहेगी, एक रीटेस्टमेंट मार्केट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर गैप अप खुल के गिरता है तो स्लो नीचे आता है तो हम यहाँ से पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। बट अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो गई सीधा गिरने लग जाता है तो हम बिल्कुल पोजीशन नहीं बनाएंगे। एंड अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलती है तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। बट अगर छोटा गैप अप खुलती है, जैसे कि 100-200 पॉइंट का गैप अप खुलती है अगर मार्केट, गैप अप नहीं गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट क्या है हमारी ये वाली, अगर ये कल यहीं कहीं खुलती है और उसके बाद रिकवरी करके इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, ये लेवल है 44,600 का, 44,600 के ऊपर आ जाती है, फिर यहाँ से हम कॉल साइड की पोजीशन फाइंड करेंगे। कल के लिए कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कॉल साइड ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी 2 दिन से मार्केट गिर रही है तो पूरी दुनिया बेरिश हो चुकी है कि हाँ अभी तो मार्केट गिरती रहेगी, कभी उठेगी नहीं। मुझे लगता है कि 200-300 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट की मूव ऊपर की तरफ एक आ सकती है, तो उसके बाद ही सेलिंग आएगी। तो इसलिए हम एक कॉल साइड की ट्रेड यहाँ से ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, ऊपर की तरफ कोई टारगेट नहीं है, वो आपको इंटरडे में मैं गाइड करूँगा कि कहाँ एग्जिट करना है, या फिर अगर आप जोन निकालना चाहो तो मैं आपको कुछ जोन निकाल के दे देता हूँ। ऊपर साइड प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, ये वाला जोन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड एक ये वाला जो है, बस इससे ज़्यादा रिटेस्टमेंट नहीं आएगी, 400-500 पॉइंट की आएगी। एंड इसके बाद अगर हम देखें नीचे की तरफ टारगेट मैंने आपको बताई दिया, नीचे की तरफ जाने लगेगा, नीचे की तरफ जानी चाहिए मार्केट गैप अप खुलने के बाद में। अगर फ्लैट है वो फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन होती है, तो फिर मैं कॉल साइड की ट्रेड ढूंढूंगा। बट अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है तो मैं पुट साइड की ट्रेड ढूंढूंगा, ठीक है। नीचे की तरफ टारगेट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगला टारगेट हमारा ये आप मान सकते हो 44,000 को, ठीक है। इस टारगेट को पकड़ने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने लगती है तो। हो गया बैंक निफ्टी का। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। आज की ट्रेड्स तो आपको मैंने बताई थी कहाँ कैसे ली थी। आप देखोगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी भी नीचे की तरफ स्पेस है। अगर आप देखोगे हम इस जोन को इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, समझिए आप, यहाँ तक निफ्टी अभी भी आ सकते हैं। निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है, बट सेलिंग का मज़ा कब आएगा, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। मार्केट को कल गैप अप खुलना चाहिए, 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद ऊपर से जो सेलिंग आएगी ना, वहाँ पे मज़ा आएगा फिर ट्रेड करने का, बड़ी मूवमेंट हाथ में आएगी वहाँ पे, समझ के। आज की अगर हम बात करें निफ्टी में, पहले तो मैं ये आपको जोन मार्क कर देता हूँ नीचे वाला, ठीक है, जहाँ जिसके नीचे जाते हैं आपको साइड की ट्रेड फाइंड करने लग जाना है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और इन जोन को ब्रेक करके नीचे जाती है, जैसे कि एक तो आज इसमें फेक ब्रेकडाउन हुआ, अगर आप देखोगे तो ये वाला एक फेक ब्रेकडाउन है, ठीक है। अगर ये कल यही कहीं खोल के ऊपर नीचे की तरफ आती है एंड इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से एक पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे नीचे की तरफ। अच्छा खासा टारगेट है हमारे पास। टारगेट अगर हम देखें कहाँ तक का है,
टारगेट हमारे पास 19,580 तक का, ठीक है। 200-250 पॉइंट का टारगेट अभी भी अपने पास है, तो इसको आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी के अंदर सेलिंग साइड ही रहेंगी। अगर मार्केट कल खुलती है गैप डाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो हम कॉल साइड की ट्रेड फाइंड करेंगे, ठीक है। बट गैप डाउन खुलने के बाद हम निफ्टी में फाइंड नहीं करेंगे कॉल साइड की ट्रेड। अगर कॉल साइड की ट्रेड बनेगी तो बैंक निफ्टी में लेंगे, एंड अगर पुट साइड की ट्रेड बनेगी तो निफ्टी में लेंगे, ठीक है, समझ गए आप। मैंने आपको बता दिया गैप अप गैप डाउन में आपको क्या करना है, एंड मैंने आपको यही बता दिया कि अगर कॉल साइड की ट्रेड बनेगी तो कहाँ लेनी है, एंड पुट की बनेगी तो कहाँ बनेगी, मतलब कौन सी साइड लेनी है, ठीक है। पुट की ट्रेड आपको निफ्टी में लेनी है, क्योंकि निफ्टी का अभी भी 200 पॉइंट का नीचे स्पेस है, ये गिरेगी तो अच्छी गिरेगी एंड प्रॉफिट तगड़ा होगा। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट शॉर्ट कवरिंग मूव देती है तो बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट का मूव आ सकता है, ठीक है। दोनों का मैंने आपको बता दिया, एंड ज़्यादा मैं आपको लाइव मार्केट में गाइड कर ही दूँगा, फ्री ग्रुप्स में भी एंड प्रीमियम ग्रुप्स में भी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। एंड आज की जो मैंने ट्रेड दी हुई थी उनमें अच्छा प्रॉफिट हुआ ही है। फ्री ग्रुप में भी जो हमने कल पुट की ट्रेड दी वो भी ठीक ठाक चली है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट की आता हूँ मैं आपको ना, हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आज मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ कि मैं BTST क्यों नहीं लेके गया, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, मार्केट कल हुई गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन होने के बाद उसने सस्टेन कर लिया अपने आप को, ऊपर नहीं गई नीचे रही, ठीक। आज फिर गैप डाउन है, आज फिर इसने सस्टेन कर लिया, 2 दिन रेगुलर कर लिया ना। अभी हम पीछे चलते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में क्या होता है। मार्केट गैप डाउन खुली, ठीक है, इस दिन देखो आप सस्टेन कर लिया, अगले दिन फिर गैप डाउन खुली, फिर सस्टेन कर लिया, उससे अगले दिन देखो मार्केट सीधा गैप अप खुली है, ठीक है। तो कल कहीं ना कहीं चांसेस है मार्केट कल गैप अप खुल सकती है। मेरा मानना ये है कि कल मार्केट गैप अप खुल सकती है, ठीक है। पर अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हमें कोई नुकसान तो है नहीं ना, हमने कोई ट्रेड तो नहीं है, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा रिस्क लगा, तो मैंने आपको बता दिया कि हमें आज कोई BTST ट्रेड नहीं लेनी है, एंड हमने ली भी नहीं है। और अगर कोई मेंबर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो नीचे मैं नंबर मेंशन कर लूँगा, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी हम आपके लिए यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। एंड मैं सभी को बोल रहा हूँ कि कम से कम 200-300 व्यू तो नॉर्मली आते ही हैं वीडियो पे, तो वो आप कमेंट करके जाया करो एंड लाइक भी करके जाया करो। कमेंट आते हैं 1 या 2 ही। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दो, ठीक है। अच्छी लग रही तो भी कमेंट कर दो, बुरी लग रही है तो भी कमेंट कर दो। कल एक मेंबर ने कमेंट कर दिया कि बहुत ही ख़राब, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसे यही कहा थैंक यू सो मच। अगर उनको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, बुरी लग रही है तो कोई ही दिक्कत नहीं है, हम अपने आप को और सुधारने की कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में एनालिसिस और अच्छी करने की कोशिश करेंगे। बट वही अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लिख दो आपकी एनालिसिस बढ़िया है, अगर आपको बढ़िया नहीं लग रही है, कुछ कमी लग रही है तो हमें बता दो ताकि हम उसको सुधार सकें, ठीक है। एंड यही है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छी लगी रही है, ठीक है। थैंक यू।